दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर चारी। महिला आरक्षण बिल को लेकर जो बातें हो रही है तो हम सब देख ही रहे हैं। एक और बात पर भी आज बात करनी है, उस पर तो बात करेंगे महिला आरक्षण बिल पर, लेकिन उससे उससे पहले जो मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो जो है वो एक अचानक से एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर आगे जाके हो सकता है और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है या विवाद जो है वो खड़े ये हो सकता है बिल्कुल। तो उस पर भी बात करेंगे। और महिला आरक्षण बिल पर खरगे साहब ने क्या बोल दिया संसद में, नई संसद में, और उसके बाद फिर जो जो कुछ जो चकमक हुई है जो वहां पे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अतिशी इंद्रेकर इस महिला आरक्षण बिल के बारे में क्या कहती है वो भी आपको हम लोग सुनाएंगे, दिखाएंगे। और साथ में स्मृति ईरानी और अतिशी का एक जो वो एक बना हुआ है, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, उस पर भी हम महिला आरक्षण बिल पर ही वो हो रहा है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो मोदी साहब ने क्या बोल दिया नई संसद में, इतनी अपनी खुद की जो पीठ थपथपाने का ये जज्बा कहां से आता है ये हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो आता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सब शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी से इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो बातचीत हमारी होने वाली है, जो हम जानकारी देने वाले हैं, तो वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए आप सबके मदद से और आप सबके सहयोग समर्थन सबसे। तो मैं शुरुआत करता हूं वहां से कि भाई हमारा जो संविधान है, उस संविधान में 1976 में एक 46th अमेंडमेंट हुआ था। उस अमेंडमेंट के तहत दो शब्दों को उसमें जोड़ दिया गया था, एक था सेक्युलर और एक था सोशलिस्ट। अब ये नया ये जो संसद भवन का शुरुआत हुआ वहां कामकाज का, तो वहां सरकार की ओर से जो संविधान की प्रत को लाया गया उसमें से ये दोनों शब्द गायब है। इस पर एक ट्वीट दिखाऊंगा सबसे पहले मैं, सुप्रिया श्रीनेत जी ने किया हुआ है, और फिर मैं बातचीत आपको सुनाऊंगा। अब देखिए, सुप्रिया श्रीनेत जब ट्वीट है, कह रही है कि अब सुनिए मोदी सरकार की एक और काली करतूत। कल नए संसद में प्रवेश करते वक्त संविधान की जो कॉपी सरकार ने दी, उसकी अंग्रेजी प्रति की प्रियम्बल में, मतलब की प्रस्तावना में, सेक्युलर और सोशलिस्ट दो शब्द गायब थे। 1976 में संविधान के 42वें मैं सॉरी मुझसे गलती हुई थी, 46 में नहीं था, 42वां संशोधन था। उसके बाद प्रस्तावना में यह शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट जोड़े गए थे। जब श्री अधीर रंजन चौधरी जी ने यह मुद्दा उठाया तो बेसुध कानून मंत्री ने कहा कि पुरानी कॉपी दे दी होगी। अरे प्रभु, शादी का निमंत्रण कार्ड नहीं है जो गलत छप गया हो, देश का संविधान है। तो कह रही है कि लानत है इस पर, समझे आप। और अब मैं आपको सुनाता हूं, ये दोनों की बात तो है, वो आप जरा सुन लीजिए। आज हमें जो नया संविधान दिए गए, जिस संविधान को हाथ में लेकर अंदर घुसे, उस संविधान को प्रियम्बल में सेकुलर सोशलिस्ट ये बात, ये शब्द नहीं है। We the people of India having resolved to constitute India into a socialist, secular, sovereign, democratic republic, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं थे। हम जानते हैं कि ये दोनों सब शामिल हुई थी 1976 अमेंडमेंट की बात। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई संविधान हमें दे, उसमें अगर सोशलिस्ट और सेकुलर दो शब्दों की जिक्र न है, ये बड़े गहन, बड़े दुश्चिंता की बात है।
विपक्ष वाले कह रहे हैं कि लगाया है कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी है वो पुराने वाली पहले संविधान की कॉपी है और उसमें सेक्युलर जो वर्ड था वो मिसिंग है उस वर्ड से। संविधान संशोधन किया गया है तो इसके लिए किसकी आज्ञा ली गई है, किसकी इजाजत ली गई है? अधीर रंजन चौधरी अधीर रंजन चौधरी और डोला सिंह दोनों ने आरोप लगाए। देखिए, हमारे प्रवक्ता ने इसका जवाब दे दिया है जी। वो जिस समय संविधान बना था वो उस समय ऐसा ही था ना, तो उसके बाद 42nd में अमेंडमेंट हुआ तो ओरिजिनल कॉपी होगी ना। ये हमारे प्रवक्ता ने जवाब दिया है ना इसके बारे में। विपक्ष ने देखिए, जो सरकार कहती है कि हम इतने सतर्क और अलर्ट और इतने जागरूक हैं और हम हर चीज इतनी बखूबी प्लानिंग से करते हैं कि उसमें कभी कोई चूक ही नहीं होती, इसलिए तो प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि पूरी दुनिया आज हमारा लोहा मान रही है। तो ये गलती या ये चूक कैसे हो सकती है कि पुरानी कॉपी जो है वो अब इस नए संसद भवन में लाई जाए और सबको मतलब उसका उससे साथ प्रवेश किया जाए। ये गलती है या सोची समझी कोई आपकी चाल है, ये सरकार अगर बता दें तो सरकार कहाँ कुछ बताती है। सरकार के जो मुखिया है वो जो बताते हैं वो तो उतना ही बताते हैं जो उनके बारे में होता है। उनको भी लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी को कि शायद वो एक अवतरित पुरुष हैं, मतलब अवतरित तो हम सब हैं, लेकिन वो अवतार कहते हैं ना कि अवतार होगा कोई या अवतार कोई होते हैं, अवतरित होते हैं कोई बहुत बड़े महान से महान जो आत्मा होते हैं या लोग बन जाते हैं, वो उस तरह का उनको कुछ है ऐसा, क्योंकि उनको लगता है कि हर बड़ा और पवित्र कार्य जो है उसे करने के लिए ही वो इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ये महिला आरक्षण बिल को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कह दिया। ये मैं आपको सुनाता हूँ क्योंकि यहाँ हर चीज प्लानिंग से होती है। अगर वो भी प्लानिंग से हो रहा है तो ये जो संविधान की जो कॉपी है वो गलती और चूक से कैसे पुरानी कॉपी आ सकती है नए संसद भवन में, जबकि 1976 में 42वां अमेंडमेंट जो था उसके बाद संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया गया था। अब ये जो कॉपी रखी गई है उसमें वो निकाल दिया गया है। मजे की बात है ना। प्रधानमंत्री को सुनिए। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। अपनी पीठ को खुद थपथपाना और फिर जो पीछे जो आपके चेले चपाटे और जो पता नहीं क्या क्या कहें उसको, जो बैठे हुए हैं, फिर वो भी पीठ वो बेंच थपथपाते हैं, आप अपनी खुद की पीठ को थपथपाते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू। गजब है, गजब हो, मतलब गजब का गजब हो रहा है, क्या कहें। इस पूरे मामले पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसी बात कही थी नए संसद भवन में कि कुछ माहौल जो है थोड़ा गर्म हो गया। क्या था वो आपको मैं सुनाता हूँ। वो क्रेडिट हमको देते नहीं, लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडीज के लिए, यानी
बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी लिटरेसी ये भी साक्षरता भी कम है। वो कम रहने के वजह से और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, मैं एक पार्टी बोल के नहीं बोलता, सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। यहाँ 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। मैंने तो वो बोल रहा हूं सर, वो मुझे समझ में नहीं आता वो क्या समझ के विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं, वो मुंह नहीं खोलना, उस पार्टी में बात भी नहीं करना। ऐसे मैं उसी लिए बोल रहा हूँ, सब पार्टी बोला, मैं आपके पार्टी को नहीं बोला। अरे बैठिए आप मैडम, आप मैं ये देखिए, अरे है पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है। ये हम बोल रहे हैं, मैं वही बात बोल रहा हूँ और इसके समर्थन में हम भी पहले काम किए। 2010 में इसको तैयार करने में पूरी कोशिश। देखा आपने। अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें कोई गलत बात नहीं कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो पिछड़े समाज से, शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, ओबीसी समाज से जो महिलाएं जिनको की टिकट मिलता है, वो ऐसी महिलाओं को सभी पक्षों के द्वारा, सभी राजनीतिक पार्टी के द्वारा ऐसी महिलाओं को चुनकर टिकट दिया जाता है जो खुद अपने आप में उतनी लिटरेट नहीं होती है, उतनी वो साक्षर नहीं होती और उतनी सशक्त नहीं होती है कि अपने पक्ष को रखे या तो वो लड़ सके, जूझ सके। मतलब कि अगर विद इन द पार्टी भी अन्याय हो रहा है तो उसको सहन न करते हुए आवाज उठा सके। अब ये कहा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के जो सांसद शब्द हैं वो तो उनको आग लग गई। वो एक खड़े होकर निर्मला सीतारमण को दिखा रहे कि क्या आपको वो ऐसी कमजोर दिखती हैं। अरे खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि इनकी बात नहीं है, जो पिछड़े वर्गों से आती है, जो कमजोर वर्ग से आती हैं, जो वंचित समाज जो आती है, ऐसी महिलाओं की बात कर रहे हैं। पर इनकी मतलब स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो छूट ही है। मतलब वो उनको कोई भी चीज अगर कुछ भी बोला जाए उनको लगता है उन्हीं को बोला गया। ऐसा नहीं है, वो पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं। अब आप हर चीज को बिना सोचे समझे यही सोच के अपने सर पे ओढ़ते रहेंगे तो कैसे चलेगा भाई? नहीं चल सकता। तो ये एक हमको बताना था आपको। और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि अतिशी इंद्रेकर ने ये इस बिल को कहा कि ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। महिला आरक्षण का जो बिल है वो बेवकूफ बनाने का बिल है। उससे पहले स्मृति ईरानी ने तो तारीफों के पुल बांध दिए कि ये अद्भुत है, ये उत्तम है, इतने सालों से राह देख रही हैं, इस देश की महिलाओं का भाग्य का दरवाजा अब खुल गया है, वगैरह वगैरह, जो हर तरह से श्रेष्ठतम जो चापलूसी की जा सकती है वो स्मृति जी ने की। उसके बाद अतिशी ने क्या कहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये दिखाता हूँ मैं आपको। आज वर्षों से महिलाओं के राजनीतिक संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन बिल आज हमारे देश को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वर्षों के संघर्ष को उन्होंने समाधान तक पहुंचाया। जो बिल आज टेबल हुआ है ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। क्योंकि इसके अनुसार 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण नहीं आ रहा। पहले जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन के आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि किन सीटों पर आरक्षण होना है।
इसका मतलब ये बिल अगले 4 साल में, 5 साल में इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। तो क्या है ये प्रयास? ये महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास। तो उसमें गलत क्या है? जो बिल आप पास करने जा रहे हैं, उस बिल का लाभ महिलाओं को आने वाले हो सकता है 5-6 साल तक मिले ही नहीं। तो फिर उसकी जो यश कलगी है, वो अपने सेहरे में बांधने का क्या मतलब है? और स्मृति जी को सुना आपने? वो कह रहे हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री ने इसको प्रस्तुत किया। वाह! स्वयं। तो और कोई आके करता क्या? भाई, और स्वयं का और क्या मतलब है आपका? मतलब कि उतने कोई इतना बड़ा हो गया है देश के प्रधानमंत्री के अलावा भी कुछ हो गए हैं क्या वो? कुछ कुछ कहते हैं ना इसको कि ईश्वर के अंश जो होते हैं, अवतार के रूप से वो जन्म लेते हैं, ऐसा कुछ अभी लोग मानने लगे हैं। अब स्वयं क्या प्रधानमंत्री करें, तो प्रधानमंत्री तो संसद के चुने हुए जो हमारा संसद भवन है उसमें से एक है, वो चुने हुए सांसद जनता के द्वारा भेजे गए। फिर पार्टी ने उनको तथाकथित रूप से जो है यूनानिमसली उनको चुना है एज ए लीडर। हालांकि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, वो पहले से घोषित थे, तो वहां तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कोई पालन हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि भाई वो एक उनका निर्णय था, तो सबके द्वारा फिर चुने गए एक सांसद हैं वो, और उनका काम है संसदीय प्रणाली को निभाते हुए जो अब हर चीज का सेहरा अगर वो खुद बांधना चाहते हैं तो फिर स्वयं ही करना चाहते हो तो क्या करें? वो तो स्वयं वो हरी झंडी भी दिखाते हैं। वो रेल मंत्री का आता पता होता नहीं है, वो स्वयं खड़े हो जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, हरी झंडी दिखा देते हैं। तो क्या मतलब कितना ये शब्द हम है ना, ऐसे हमारी जो है वो शब्दकोश, हमारा शब्द भंडोल जो कहते हैं वो अच्छा खासा है। लेकिन इसमें बात करते करते हम जो है ना वो हमारे पास शब्द मिलते नहीं हमको। ये हालत कर दी है भाई साहब इन लोगों की चाटुकारिता ने, और इन लोगों की आत्म मोह, आत्म श्लाघा और आत्म मुग्धता ने। क्या कहें? ये हम सबको आपको इस कार्यक्रम में बताना था, आप तक पहुंचाना था। ये हमने पहुंचा दिया। अब आप इन सारे मुद्दों पर क्या सोच रहे हैं, हमने जो बताया, क्या आप सोच रखते हैं, उस पर जो है हमको लिख के आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर आपको बात हमारी अच्छी और सच्ची लग रही हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।